आज का प्रातः क्लास है 2 जनवरी 1963। रिकॉर्ड चला है आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। ये गीत में किसकी महिमा है? ये तुम बच्चों की महिमा है। क्यों? क्योंकि ये चांद सितारे, ये जमीन और आसमान, इन सब के ऊपर इस समय झगड़ा है। जमीन के ऊपर भी झगड़ा है और ये जो आसमान है उसके ऊपर भी झगड़ा है। हमारे स्पेस, हमारे आसमान में कोई का भी एरोप्लेन ना आवे, हमारे समुद्र की हद में कोई भी ना आवे। अब ये गीत बनवाया हुआ है कि बाप समझाते हैं बच्चों को, और ये गाया जाता है ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो इसमें कोई सब थोड़ी ही समझाया। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं, बरोबर ये तुम्हारा बाप भी है, तुम्हारी माँ भी है, क्योंकि कहते आए हो ना तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। और फिर बंधु भी है और सखा भी है। तो बाबा कहते हैं मैं सिर्फ ये ही थोड़े ही हूं। ये बात तो ठीक है कि मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर हूं, यानी रूहानी बाप हूं। और रूहानी बाप तो रहते ही हैं रूहानी दुनिया में। बोलते हैं मैं तुम्हारा रूहानी बाप इस समय इस शरीर में आया हुआ हूं। तो अभी तुम्हारा बाप भी हूं और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ये हमारा बाप भी है। फिर टीचर भी है, गुरु भी है, अर्थात सुप्रीम बाप है, सुप्रीम अबोर्ड का रहने वाला है, परम पिता, परम टीचर, परम गुरु, उसको ही कहा जाता है सद्गुरु। ये बातें तुम अच्छी तरह से जानते हो। फिर कहते हैं देखो मैं निराकार हूं और वाशरमैन भी हूं, क्योंकि गाया हुआ जाता है, भक्ति मार्ग में गाते आए मूत पलिति कपड़ धोए, यानी पतितों को पावन करने वाला इनका कपड़ा लक्ष्य ज्ञान सोप से बिल्कुल ही उज्जवल बनाने वाला हूं। 。  . 。  . 。 . . . . . . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
अब बताओ तुम्हारा लक्ष्य सोप कौन सा है? जानते तो हो। लक्ष्य है नर से नारायण बनना। तो धोबी का काम भी हुआ ना। फिर बोलते हैं मैं तुम्हारा निराकार ह्यूमन सोनार भी हूं, क्योंकि हूं तो निराकार। परंतु इस ह्यूमन में आकर के कहना पड़े कि निराकार ह्यूमन सोनार भी हूं, क्योंकि तुम सबको, जो तुम्हारी आत्मा बहुत अपवित्र हो गई है, उस आत्मा में अलाय मिल गई है, मिक्सचर हो गई है। इस मिक्सचर को फेट भी कहा जाता है। और फेट पड़ने से तुम्हारी आत्मा बिल्कुल काली हो गई है। फिर तुम्हारा शरीर भी काला हो गया। अब तो हम सबको बेहद की भट्टी में पड़ना है। सुनारों की होती है हद की भट्टी। वो भट्टी में सोने को गलाते हैं और ये बोलते हैं कि मैं, जो तुम्हारी आत्माएं हैं, उन सब को गला करके ज्ञान और योग की भट्टी में डाल देता हूं और तुमको बिल्कुल प्योर सोना बनाए देता हूं। इसको कहा जाता है गोल्डन एज। फिर आयरन एज में आते हो, कॉपर एज में आते हो। त्रेता में सिल्वर एज में थे, तो बरोबर धातु मिलती जाती है और मिलावट होते होते इस समय सोना जैसे मुलम्मा हो गया है। तुम सबको योग और ज्ञान की भट्टी में डाल करके बिल्कुल ही तुम्हारी आत्मा प्योर, तो तुम्हारा शरीर भी प्योर बनाए देता हूं। तो अभी सुनार ठहरा ना, परंतु ये सुनार कौन है? ये इनकॉर्पोरियल ह्यूमन है। और हो तो तुम भी सभी इनकॉर्पोरियल, यानी निराकार बच्चे। अभी पराई ह्यूमैनिटी में आया हूं, तो अभी बाप बच्चों को सभी बातें बैठ समझाते हैं। हे मेरे लाडले बच्चों, गॉड फादर को रचयिता भी कहा जाता है। बताओ क्या रचता है और कब रचता है? क्या एकदम नई सृष्टि रचते हैं? नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ आकर भट्टी में डालना है ना। तो सुनार का काम करना है, धोबी का काम करना है।
ये सब कुछ करना है तो यहाँ आना पड़े, और ऐसे ही समय में आना पड़े जबकि सभी मनुष्य पतित हैं, तभी मुझे आना पड़े, क्योंकि सबको प्योर बनाना है। वहां कोई भी प्योर आत्मा बिगड़ रह ही नहीं सकता है। तुम जानते हो वहां से सब प्योर एकदम सतो प्रधान आते हैं। पीछे सतो रजो तमो में उनको चक्कर लगाना पड़ता है। तो बाप बैठकर बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। एक तो समझाया कि मैं तुम्हारा क्या क्या लगता हूं और कैसे कैसे भट्टी में डालता हूं। तुम्हारा कपड़ा भी स्वच्छ करता हूं। ये बात कौन कहते हैं? बाप ही कहते हैं। वो बाप खुद ऐसे कहेंगे ना, मैं तुम्हारा फलाना फलाना हूं। अभी कोई ऐसे मनुष्य कह सकेगा क्या? अगर ये छोटेपन से ही भगवान का अवतार होता तो छोटेपन से ही ये बातें बताता ना। ये भी ऐसे ही था, मूत पलीती कपड़ था, और अभी तो सभी मूत पलीती कपड़ हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि मूत पलीती कोई स्वर्ग में थे और सदैव ही भारत में मूत पलीती थे। क्या उन स्वर्ग के देवताओं को मूत पलीती कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। भक्ति मार्ग में तुम उनको गाते आए हो, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, स्वच्छ। तो कहाँ स्वच्छ और कहाँ ये मलिच्छ? बाप बैठ कर समझाते हैं। बच्चों को ये भी मालूम हुआ कि बरोबर बाबा कब आते हैं। आते तो जरूर हैं, तब आते हैं जब इनको स्वर्ग बनाना है। तो जरूर इनको नरक में आना पड़े। नरक की दुनिया में धर्म तो अनेक हैं, और देवी देवता सनातन धर्म तो है ही नहीं। जो कहा जाए कि ह्यूमैनिटी का बाप क्रिएटर है, और वो क्रिएटर कब है तो जरूर, परंतु कैसे है ये कोई जानते थोड़े ही है। तो बच्चे भी पढ़ते हैं, तुमको किसने पैदा किया? कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया। अच्छा, अल्लाह ने कैसे पैदा किया? वो राज तो बताओ। अल्लाह को तो तुम निराकार कहते हो। तो बाप बैठ करके राज बताते हैं। अभी तुम देखते हो, इतनी पुरानी से पुरानी 550 करोड़ की सृष्टि है।
उनमें से नई दुनिया का सैंपलिंग कैसे लगाते हैं। ये बड़ा युक्ति का ज्ञान बुद्धि में बैठाना है, बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। और फिर योग बल से शुद्ध बनाया हुआ अच्छा बर्तन चाहिए, योग बल जरूर चाहिए। योग में भी रहना है और इस बात में कोई तकलीफ थोड़ी है। उठते बैठते तुम अपन को आत्मा समझ सकते हो, मानते भी हो। तुम खुद कहते हो कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। तुम ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि परमात्मा एक शरीर लेकर के दूसरा लेते हैं। पहले ऐसा कभी सुना क्या? नहीं। आत्मा कहती है मैं बरोबर एक शरीर लेकर के फिर दूसरा लेती हूं। तो वो आत्मा अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म लेती रहती है। इसलिए अगर ऐसे कोई कहे कि ये सभी आत्माएं परमात्मा के टुकड़े हैं, पुर्जे हैं, परंतु ऐसे तो कोई होता ही नहीं है, क्योंकि सभी की आत्माएं गाई जाती हैं कि आत्मा अविनाशी है, इमॉर्टल है, काटी नहीं जा सकती। वैसे ही बाप भी जरूर है। और फिर ये जिस्म तो मॉर्टल है, तो अभी आत्मा इमॉर्टल जरूर हैं, क्योंकि हर एक आत्मा में नूद है पार्ट बजाने की। इसलिए कोई भी आत्मा विनाश को तो पाई ही नहीं सकती, क्योंकि जो पार्ट भरा हुआ है, अगर विनाश हो तो सारा पार्ट मिट जावे। तो बाप कहते हैं फिर तो मुझे बैठ करके नई आत्माएं बनानी पड़े। ये ड्रामा नया कैसे बने फिर? क्योंकि इसको ही कहा जाता है विनाशी वर्ल्ड ड्रामा। बहुत ऐसे आते हैं जो कहते हैं हमको मोक्ष मिल जाए, ऐसी मोक्ष मिले जो फिर कभी हम लौट कर इस दुनिया में ना आवे। अरे ये कैसे हो सकता है? ये तो बना बनाया ड्रामा है। मोक्ष कैसे मिलेगा? बहुत दुख होता है तब ऐसे कहते हैं मोक्ष मिल जाए। और सबको मोक्ष मिल जाए फिर तो मैं आऊं ही नहीं। फिर शास्त्रों में कह देते हैं कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। मैं हर कल्प में आता हूं। गीता में लिख दिया है संभवामि युगे युगे। तो डबल डबल भक्ति मार्ग में बातें करते रहते। तो मैं आता ही तब हूं जब इस दुनिया में अति का दुख हो जाता है। स्वर्ग में कभी कोई नहीं कहेगा कि मैं आऊं नहीं, क्योंकि दुख है तब कहते हैं। परंतु बाप बैठकर समझाते हैं बच्चे ये अविनाशी ड्रामा है।
और ये अविनाशी ड्रामा ज्यों का त्यों चक्कर लगाता रहता है। बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों से अनगिनत तो बार मिल रहा हूं, अनगिनत टाइम से मिलता हूं और मिलता रहूंगा। किसी भी समय इसका अंत नहीं आवेगा। तुम कहेंगे ये ड्रामा कब शुरू हुआ? तो बाप कहते हैं कब शुरू हुआ है ऐसे नहीं कह सकते। इस सृष्टि को कहा ही जाता है अनादि। ये ड्रामा तो चलता ही रहता है, गाया भी जाता है। सतयुग आदि सत्य है सी भी सत्य, हो सी भी सत्य। तो जरूर ये युग फिरते रहेंगे। फिर ये भी तो जरूर है ना, और तो ड्रामे में कोई दूसरे धर्म वगैरह तो है ही नहीं जिनकी कोई नॉलेज देवे। नॉलेज तो यही है। सतयुग में डीटी धर्म, फिर त्रेता में क्षत्रिय धर्म, जिनको चंद्रवंशी कहा जाता है। फिर तो ये नाम ही गायब हो जाते हैं, क्योंकि अपन को हिंदू कह देते हैं। फिर इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, यही धर्म तो मुख्य हैं। यहां भी सब उनको याद करते हैं और तुम फिर बैकुंठ को याद करते हो। तो जान गए हो, बैकुंठ तो इसको ही कहा जाएगा। क्रिश्चियन लोग फिर क्राइस्ट को याद करते रहते हैं, तो जरूर उनको आना पड़े। और हर एक धर्म पिता आएगा ना, इसलिए ड्रामा तो है ही अविनाशी। बाप आकर बोल देते हैं बच्चे, हम तुम बच्चों से अनगिनत बार मिला हूं। भारत अनगिनत टाइम्स गोल्डन एज में आता है, आयरन एज में आता है। आयरन एज टू गोल्डन एज में आता है, यानी स्वर्ग से नरक, नरक से स्वर्ग बना है। इनके बीच का समाचार पूरा तो कोई भी नहीं जानते। इसलिए बाप कहते हैं मैं आकर के समझाता हूं। बाप तो ये बात कह सकते हैं ना, बच्चे मैं तुम्हारा वही बाप हूं जिसको तुम याद करते आए हो। बाबा नॉलेजफुल है, वो बाबा आकर के हमको नॉलेज देते हैं। और नॉलेज क्या करने के लिए देते हैं? नर से नारायण बनने के लिए नॉलेज देते हैं। तो वो टीचर भी हो गया। अभी बाप बैठ करके समझाते हैं, तो जरूर बाबा ह्यूमैनिटी में आया है। ऐसी ह्यूमैनिटी 550 करोड़ तो है, और फुल है। तो अभी फिर नई कैसे बनाते हैं? बोलते हैं पहले मुझे ब्रह्मा विष्णु शंकर
और सूक्ष्म वतन रचना पड़े। इनका कोई को भी पता नहीं है, क्योंकि कोई ने देखा ही नहीं है। सिर्फ शास्त्रों में गाया जाता है, कोई ने देखा थोड़े ही है। उन सूक्ष्म वतन वासियों को फरिश्ते भी कहते हैं। फिर पहले पहले मुझे चाहिए ब्राह्मण। पहले कोई ब्राह्मण होते नहीं है, और कोई ब्राह्मण है भी तो वो जिस्मानी ब्राह्मण है। उनको कहेंगे कुख वंशावली ब्राह्मण। अभी गाया तो जाता है मुखवंशावली ब्राह्मण। क्योंकि ब्राह्मण तो है ना, ब्रह्मा की औलाद को ब्राह्मण कहा जाता है। जैसे शिव के फॉलोअर्स शैव, विष्णु के फॉलोअर्स वैष्णव, तो ऐसे ब्राह्मणों की महिमा करते हैं। ब्राह्मण देवी देवताय नमः। 2:163 की वाणी का 3रा पेज। ब्राह्मण लोग ही ऐसे गाते हैं, ब्राह्मण देवी देवताय नमः। तो पूछा जाता है, कौन से ऐसे ब्राह्मण हैं जो देवी देवताएं गाए जाते हैं, जिसके लिए तुम के खुद कहते हो कि ब्रह्मा के मुखवंशावली हैं? बाकी उन ब्राह्मणों से पूछो तो वो भी बोलेंगे हम ब्रह्मा की संतान हैं। कौन? कहेंगे हम ब्रह्मा की संतान हैं। फिर उनसे पूछो वो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है, तो कहेंगे सूक्ष्म वतन में। तो पूछा जाता है कि तुम ब्रह्मा, कौन से ब्रह्मा की संतान हो जिनके लिए तुम महिमा करते हो कि ब्राह्मण देवी देवताय नमः। बाप बैठकर समझाते हैं कि देखो, अभी ये मुखवंशावली ब्राह्मण उन ब्राह्मणों से ऊंचे हैं जो सिर्फ कहते हैं कि हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं, परंतु उनका ब्रह्मा कहाँ है ये पता ही नहीं है। वो ब्राह्मण कोई ये थोड़े ही जानते हैं। कोई शास्त्रों में थोड़े ही लिखा हुआ है, कोई गीता में थोड़े ही लिखा हुआ है। ये महिमा करते हैं, आवाज निकल आती है। तो बाप बैठ करके समझाते हैं कि अभी देखो, प्रैक्टिकल में ब्राह्मण हैं, इन ब्राह्मणों में से हम सैंपलिंग लगाता हूं। तो ये जो सैंपलिंग लगती है तो नहीं हुई ना, ये चोटी के ब्राह्मण हैं, सबसे ऊंची स्टेज वाले हैं। तो पहले पहले परमपिता परमात्मा क्या करते हैं, आकर के सैंपलिंग लगाते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई नई सृष्टि रचते हैं।
नहीं, ये सृष्टि तो पहले से ही रची हुई है। अभी बैठकर ये नई सृष्टि की सैंपलिंग लगाते हैं। तुम जानते हो कि बरोबर हम स्वर्ग देख रहे हैं, हमको तीसरा नेत्र मिला हुआ है। हम स्वर्ग में जाएंगे, देवता बनेंगे। अभी हम यहाँ संगम युग की नई ब्राह्मण सृष्टि में हैं। पुरानी ब्राह्मण सृष्टि का विनाश हुआ, आप मुए, मर गई दुनिया। तो इसको कहा ही जाता है संगम युग की सृष्टि। इस सृष्टि का दुनिया में कोई को पता नहीं है कि संगम युग में वो ब्राह्मण हैं क्या, कौन से ब्रह्मा की औलाद है। पांडव वो लिखे हुए हैं, बाकी ब्राह्मण तो लिखे हुए नहीं है। पांडवों का लिखा हुआ है कि बरोबर पांडवों ने विजय पाई, विजय पाई और जय जयकार हो गई। यादव और कौरव खत्म हो गए। शास्त्रों में गाया भी जाता है कि देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई। अभी कोई बतावे कि देवताएं स्वर्ग में होते हैं, असुर कलयुग में होते हैं, तो लड़ाई हो कैसे सकती है। वो तो बाप कहते हैं ये आसुरी संप्रदाय हैं। बाकी यहाँ देवताएं कैसे आकर के लड़ाई लड़ेंगे, ये बात कैसे हो सकती है। नहीं, ये कोई लड़ाई नहीं है। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को माया से लड़ाई लड़ना सिखाता हूं। माया पर युद्ध पावेंगे, जीत पावेंगे तो तुम स्वर्ग में जावेंगे। माया जीते जगत जीत कहा जाता है। ये बात हो सकती है। तुमको स्वर्ग का मालिक बनना है। जो शास्त्र वगैरह पढ़े हुए हैं उनकी समझ में कितना फर्क हो जाता है। ये बाबा भी तो पढ़े हैं ना, जो लिखा हुआ है सो बताते हैं। अभी शिव बाबा ये बैठ करके राजवस्त्र समझाते हैं, कहते हैं मैं ब्रह्मा के मुखो कमल से बैठ समझाता हूं, परंतु ये मनुष्य ठहरा ना। ये थोड़े ही है कि वो विष्णु के नाभि कमल से निकला है। कहाँ विष्णु और फिर कहाँ ये प्रजापिता ब्रह्मा। तो हाथ में वहां तो नहीं दे सकते हैं, वहां मनुष्य तो नहीं है ना। मनुष्यों को सुनाते हैं कि हम बैठकर तुमको सभी वेदों वगैरह का, ग्रंथों शास्त्रों का सार सुनाता हूं जो पास्ट हो गए हैं। तो जरूर जो पास्ट हो गया है और अब बैठ करके समझाते हैं। सतयुग में तो नहीं समझावेंगे, इस संगम युग में ही बैठ करके समझाते हैं।
तो अभी ब्राह्मणों को देखा, सबसे ऊंच हो गई ये ब्राह्मणी रचना। इसको कहा जाता है नई संगम युग की रचना। इन ब्राह्मणों का कोई को भी पता नहीं है। ब्राह्मणों से फिर देवी देवता, देवी देवता से फिर क्षत्रिय बनेंगे, और फिर बाद में भी वृद्धि को पाते रहेंगे। आखिर फिर लास्ट में क्या होगा? विनाश हो जाएगा, साफ खलास हो जाएंगे। तो सतयुग में सिर्फ देवता ही होंगे, क्योंकि उन देवताओं को ब्राह्मणों के पीछे आना है। नंबरवार सूर्यवंशी बनेंगे, चंद्रवंशी बनेंगे, फिर वैश्यवंशी, और इन सब का मल्टीप्लिकेशन होता जाना है, वर्णों में फिरते जाना है। क्योंकि सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आना पड़ता है। तो बाप बैठ करके समझाते हैं कि अभी इन बातों को समझा कि बाप आकर सृष्टि कैसे रचते हैं। उनको ह्यूमैनिटी का क्रिएटर क्यों कहते हैं, कोई भी इस बात को नहीं बताएंगे। यहां तो ये बैठ करके बताते हैं कि मैं कैसे ह्यूमैनिटी का रचयिता हूं, तुम्हारा क्या बन करके आता हूं। बाप भी हूं तो टीचर भी हूं। मैं धर्मराज भी हूं, सुनार, धर्मराज, जो भी तुम कहो। इनको सभी ये एट्रीब्यूट्स देंगे। अभी ये एट्रीब्यूट्स फिर लक्ष्मी नारायण को देंगे क्या? राधे कृष्ण को देंगे कोई नहीं। वो तो बनते हैं ना अभी। उनको ऐसा किसने बनाया? श्री लक्ष्मी नारायण को, ये भारत को कोई तो जरूर बनाने वाला होगा। कोई मनुष्य तो नहीं बना सकते हैं। मनुष्य कैसे देवताओं की सृष्टि रचेंगे? मनुष्य सभी पतित हैं, तमो प्रधान हैं, जर्जरीभूत अवस्था को पाए हुए हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर बाप ये पुरानी सृष्टि को कैसे नहीं बनाते, क्योंकि आएंगे तो पुरानी सृष्टि में ना। बाप क्रिएटर है, नई सृष्टि बनाएंगे तो जरूर पुरानी सृष्टि में आना पड़े। पुरानी में रह करके पुरानी को नया बनाते हैं। तब तो बताया कि ये पुरानी सृष्टि है। 2 जनवरी 1963 की वाणी का 4था पेज। अभी देखो ये खुद बैठे हैं ना, पुरानी सृष्टि में ही बैठे हैं। तो ये सारी बेहद की बातें हैं। बेहद का धोबी, बेहद का सुनार, सब बातें बेहद की, और सारी दुनिया को बेहद का सुख देते हैं। पहले जन्म में तो सब सुखी होते हैं ना।
तो बाबा कहते हैं अभी तो अल्पकाल क्षणभंगुर सुख है। वो जो कहा जाता है कागविष्टा समान सुख, सो तो बरोबर अल्पकाल क्षणभंगुर है। इसीलिए तो सन्यासी छोड़ करके जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि इसमें कोई सुख नहीं है। उन सन्यासियों को ड्रामा में पार्ट है। बाप कहते हैं अभी तो तुम जानते हो कि वहां जो इतना अपार सुख है वो थोड़े ही फिर कुछ कहेंगे कि हमको यहां नहीं आना है। उनको स्वर्ग के सुख मिले तो वो मोक्ष की बात को भूल जावे। मोक्ष भी मांगते हैं और फिर सदगति भी मांगते हैं। और मांगते किससे हैं? बाप से। और तो कोई दे ही नहीं सकता। दुनिया में ये गुरु लोग तो बहुत चले आए। सतयुग में तो कोई गुरु होता ही नहीं है, क्योंकि वहां तो सब सदगति में है। तो फिर वो गुरु लोग वहां क्या करेंगे? अभी इस दुनिया में गुरु तो बहुत बन गए। वो गुरु लोग कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते रहते हैं। सप्तऋषि आदि बहुत ऋषियों मुनियों का बनाते हैं। अच्छा, उन ऋषियों ने मुनियों ने गुरु बन करके भारत का कोई उद्धार किया क्या? उनसे तो कोई का भी उद्धार नहीं होगा। और उद्धार होना है तो बेहद के बाप के द्वारा बेहद का उद्धार होना है। बेहद अर्थात 500 करोड़। कोई भी एक तो वापस नहीं जा सकते। ये बाबा कहते हैं कि वापस कोई भी नहीं जा सकते। सबका पार्ट पूरा हो जाना है। जब सभी तमो प्रधान बन जाते हैं तब मैं गाइड बन करके आता हूं। तो लिबरेटर एक है, पीस मेकर भी एक है, और प्रॉस्पेरिटी मेकर भी एक है। अभी तो सब कंगाल हो गए। तो इन सब को इतना प्रॉस्पर कौन बनावेगा? कोई की दुनिया में इतनी ताकत थोड़ी ही रह सकती है। सबको वो ही प्योर बनाते हैं और पीस में भी वो ही ले जाते हैं। क्योंकि सतयुग में भी तो फिर पीस होती है ना। वहां लड़ाई झगड़ा मारा मारी है ही नहीं, क्योंकि सब एक बाप के बच्चे बन गए। तुमको निर्धन पने से, आर्फन पने से बचाए रहे हैं। तो अभी तुम जान गए हो कि हमारा बाबा कौन है। बाकी ऐसे मनुष्यों की कोई थोड़ी ही महिमा होती है। टीचर, बाप, सुनार सो भी बैठ करके प्रैक्टिकल में समझाते हैं कि कैसे कैसे मैं बेहद का धोबी हूं, बेहद का सुनार हूं, बेहद का गुरु हूं। सारी बातें बेहद की हैं। बेहद की पवित्रता, सुख और शांति देने वाला हूं। जैसे कल पहले दिया था तो अभी फिर से दे रहा हूं। और पहले भारत को, और जन्म भी मेरा भारत में होता है।
जहां जहां जिस जिस धर्म स्थापन करने वाला का जन्म होता है तो वहां यात्रा बन जाती है। कल्प कल्प वो यात्रा बनेगी ना। ऐसे तो नहीं है कि मरेंगे तब यात्रा बनेगी। यात्रा बनती है क्योंकि आते हैं धर्म स्थापन करने। धर्म स्थापन करते हैं तो उनकी यात्रा बन जाती है। गीता को खंडन कर दिया है तो ड्रामा, परंतु बाप समझाएगा तो जरूर ना कि ऐसा ड्रामा क्यों हुआ, इसका कारण क्या बना। तो बाप बैठ करके कहते हैं कि अगर ये गीता में शिव बाबा का नाम देते तो सब धर्म वालों को समझ में आता ये हमारा बाप है जो हमको दुख से आकर के छुड़ाते हैं। ये वही बाप है जो हमको मुक्ति देते हैं। किससे मुक्ति देते हैं? लिबरेट कोई चीज से करना होता है ना, तो बोलते हैं कि दुखों से मुक्ति देते हैं। और ये दुख कौन देते हैं? यही रावण रूपी 5 विकार हैं जो दुख देते हैं। उनको कहा ही जाता है लिबरेटर, प्योरिटी मेकर, पीस मेकर, प्रॉस्पेरिटी मेकर। और अभी ये सब कुछ प्रैक्टिकल में बन रहे हैं। बरोबर सतयुग में प्योरिटी भी है, पीस भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है। अभी तो तीनों नहीं है। नो पीस, नो प्योरिटी, नो प्रॉस्पेरिटी। तो ये ऐसा क्यों हुआ? अभी ये किसका राज्य है? यहाँ भारत में राम और रावण की बहुत कहानी सुनाते हैं। अभी वो लंका का रावण तो नहीं ठहरा। दिखाते हैं हनुमान, सीता, फलाना। अब ये सब क्या है? ये पुस्तक क्या बनाई हुई है? इसको क्या कहें? ये तो और ही ज्यादा नॉवेल से भी नुकसानकारक हो गया। क्योंकि नावल तो मनुष्य एक जन्म में पढ़ करके फिर दूसरे जन्म में पढ़े या न पढ़े। ये तो हम लोग गीता और ये अपना धर्मशास्त्र, जैसे क्रिश्चियन लोग बाइबल को मानते ही आते हैं, परंतु वो लोग तो रिलीजियस नहीं बने। भारत रिलीजियस बन गया है। क्योंकि अभी भारतवासी बोलते हैं हमारा कोई धर्म नहीं है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेक्युलर स्टेट, यानी हमारा कोई धर्म नहीं है। और कहते हैं रिलीजन इज माइट। गॉड इज रिलीजन एंड रिलीजन इज माइट। तो क्यों कहते हैं उनको? वो ही तो धर्म स्थापन करने के लिए प्रीसेप्टर्स को भेज देते हैं। उस समय तो
आत्माओं में बहुत ताकत रहती है, पीछे वो ताकत गुम हो जाती है, क्योंकि हर चीज नई से पुरानी हो जाती है, सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है। अभी देखो हमारी ताकत कुछ नहीं रही, बिल्कुल अंधेरा हो गया। फिर अभी बाबा हमको ताकत देते हैं, जिसका नाम रखते हैं शिव शक्ति सेना। शिव बाबा बैठकर इनको शक्ति देते हैं। शिव शक्ति सेना भी है और पांडव सेना भी है। शिव की शक्ति माताएं भी और शिव की शक्ति फिर पांडव सेना भी, दोनों कहे गए। और दोनों का हूबहू मंदिर बाबू में है। शिव शक्ति की भी सेना है, फिर पांडव के महारथी जिनको कहा जाता है उनकी भी सेना है और उनके भी मंदिर हैं। तो यादगार तो सब चाहिए ना, सबका यादगार रहता है। गांधी जी गए, उनका भी यादगार। बाद में सब आते हैं, आकर के फूल चढ़ाते हैं, परंतु दुनिया को ये मालूम ही नहीं है कि हमको इतनी मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाला कौन है। मुक्ति कहा जाता है कि हम जाकर के मुक्ति धाम में रहते हैं, यानी कि सबको लिबरेट करते हैं, परंतु कोई नहीं जानते हैं। भले दूसरी जगहों में भी शिव के लिंग हैं, मानते हैं, परंतु उसके ऑक्यूपेशन का किसी को पता नहीं है। अभी ऑक्यूपेशन तो बाप ही बताएंगे कि पत्थर का लिंग क्यों रखा गया है। अच्छा, ओम शांति।